गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ फ़हीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस ट्यूटोरियल में। आज का सेशन प्रैक्टिस सेशन पार्ट 4 से है। आज के सेशन में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेरीज़ को ऐड किया है जो एसएससी स्टेनोग्राफर सीएसएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप इस चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेरी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेरी, पहली क्वेरी है दोस्तों, आई हैड फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू मार्केट्स टू बाय देम। तो यहाँ अगर हम फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ जनरली साफ साफ कहा जा रहा है कि आई हैड फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू मार्केट टू बाय देम। सपोज दैट, अगर ये सोचो, अगर मेरे पास कुछ अंडे होते, कुछ एग्स होते, तो मुझे मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फैक्ट बता रहा है। ये फ्यू की सीरीज आपने पढ़ी होगी, एक होता फ्यू, एक होता आ फ्यू और एक होता द फ्यू। ओके, फ्यू का मतलब होता है कुछ ना के बराबर, मतलब वो है ही नहीं, इसलिए उसको क्या माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। और अ फ्यू का मतलब होता थोड़ी सी, मतलब कुछ मतलब बहुत कम संख्या में, ठीक है। और द फ्यू का मतलब होता है सब कुछ, जितने भी हैं, जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी, वो द फ्यू से इंडिकेट की जाती है। तो दोस्तों, जैसे सेंटेंस में बोला गया है कि आई हैड फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू मार्केट टू बाय देम। तो यहाँ साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि मेरे फ्रिज में अंडे हैं ही नहीं, इसलिए हमें कहाँ जाने की आवश्यकता है, इसलिए हमें मार्केट जाने की आवश्यकता है उन्हें खरीदने के लिए। अगर सपोज डेट फ्रिज में अंडे होते दोस्तों, तो मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फ्यू नहीं आएगा, तो इम्प्रूवमेंट होना है, ठीक है। वो आपको देखना कि फ्यू आएगा या लिटिल, मतलब लिटिल आएगा। लिटिल का मतलब भी कुछ होता है ना के बराबर, नेगेटिव भी होता है वो भी, और फ्यू भी, ठीक है। तो आपने सीरीज पढ़ी होगी, मैं भी फैक्ट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ फैक्ट बताने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा आ लिटिल का, तो जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि एक फ्यू होता, एक आ फ्यू होता और एक द फ्यू होता। फ्यू का मतलब कुछ संख्या में ना के बराबर, इसलिए फ्यू को नेगेटिव माना जाता है। अगर मैं मात्रा की बात करता तो इसी कंडीशन को हम लिटिल से शो करते, अगर मात्रा की बात करता तो, ठीक है। आ फ्यू का मतलब होता है कुछ संख्या में, कुछ बहुत कम, ठीक है। अगर इसी को मैं मात्रा में शो करता, यानी कुछ मात्रा बहुत ना के बराबर लेकिन पॉजिटिव, तो ऐसी कंडीशन किससे शो करते, आ लिटिल से। ओके, अगर मैं बात करूं कि जितनी भी संख्या है, जो कुछ भी है, सब के सब, तो उसे हम बोलते हैं द फ्यू। और अगर मात्रा की बात करूं, जो कुछ भी है मात्रा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द लिटिल। ओके, तो जैसा कि अभी बताया गया है कि फ्रिज में अंडे नहीं है, इसलिए हमें कहाँ जाने की आवश्यकता है, उन्हें खरीदने के लिए मार्केट जाने की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है, देखो अंडों की बात चल रही है तो लिटिल वाली सीरीज तो आएगी नहीं, क्योंकि लिटिल के बाद आने वाला नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। ओके, तो अब लिटिल वाली पूरी सीरीज कट जाएगी, यानी ए ऑप्शन भी कट जाएगा और सी भी कट जाएगा, ठीक। और हम जानते हैं कि आ फ्यू आएगा नहीं, क्योंकि आ फ्यू पॉजिटिव होता है। अगर हमारे पास अंडे होते तो मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए दोस्तों हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ ए फ्यू की जगह आएगा हमारा फ्यू। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी हमारी, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट अबाउट वट एवर आई से, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ इंडेफिनिट एग्जेक्टिव दे रखा है, और हम जानते हैं कि एक होता है डिफरेंट और एक होता है इनडिफरेंट, और एक होता है हमारा डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंट और इनडिफरेंट के बाद क्या आता है, हमारा प्रीपोजिशन टू आता है, और डिफरेंस के बाद क्या आता है हमारा, डिफरेंस के बाद या तो आता है बिटवीन या फिर आता है फ्रॉम। ओके, तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्या आने वाला है, इन तो आएगा नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ टू जो मीनिंग निकालेगा वो तो उसका मीनिंग होता है के प्रति, और इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, मतलब लेजी एक तरीके का। तो वो कहना चाह रहा है कि मेरा भाई जो है वो उदासीन है, किसके प्रति, जो मैं कहता हूँ, जो कुछ भी मैं कहता हूँ उसके प्रति वो क्या है, मतलब अरुचि दिखाता है, मतलब उदासीन है। तो जाहिर सी बात है, ना हमारा ऑफ आने वाला और ना इन आने वाला, ठीक है। अगले ऑप्शन देखते हैं, तो क्या ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इनडिफरेंट के साथ क्या आता है हमारा, टू आता है। ओके, आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट।
अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी है दोस्तों, शी इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। ठीक, तो यहाँ फैक्ट दे रखा है हमारा, यानी डबल सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दो सुपरलेटिव डिग्री किसी कंजक्शन से जोड़ी जाती हैं तो ऐसी कंडीशन, स्पेशली कंजक्शन कौन सा होगा, एंड, तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेट आर्टिकल दा जो होता है वो पहले वाली डिग्री से पहले यूज़ किया जाता है, सेकेंड वाली डिग्री से पहले यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगर हम फैक्ट के हिसाब से देखें तो 90% ये जो सेंटेंस है मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या कह रहे हैं। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें वेस्ट एंड वाइजेस्ट, तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट एंड वाइजेस्ट तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंडरलाइन पार्ट जो दिया गया वो दा के साथ दिया गया। अगर मानो कि यहाँ से दिया गया होता वेस्ट से लेके और दा को छोड़ दिया जाता है तब हमारा ए ऑप्शन सही होता, ठीक है। इसका मतलब यह है ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ओके, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का रिक्वायरमेंट होता है, यानी दा इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ओके। और भी दा के फैक्ट होते हैं, फिलहाल हम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, ओके। अगर हम बात करें वी पार्ट की, तो यहाँ दोनों से पहले आर्टिकल दे रखा है और वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री से पहले जनरली आर्टिकल दा आता है, ठीक है, आ नहीं आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल जब सिंगल सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है और यूनिक दिखाने के लिए, ऐसी कंडीशन हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री से, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ योर बेस्ट प्लेयर, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब दो सुपरलेटिव डिग्री किसी कंजक्शन से जोड़ी जाती है तो ऐसी कंडीशन में पहले वाली डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरे ऑप्शन में क्या, द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, यानी तीसरे ऑप्शन में दोनों सुपरलेटिव डिग्रियों से पहले आर्टिकल दे रखा है, तो इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, ओके, यानी फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है दोस्तों, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। तो इसका एक फैक्ट होता है दोस्तों कि जब किसी नाउन के किसी भाग की तुलना, जब किसी नाउन के किसी भाग की तुलना किसी अन्य नाउन के भाग से की जाती है, तो जैसे कि हमें पता है कि नाउन है जापान, ठीक है, तो जापान के किस भाग की तुलना हो रही है, पीपल की, यानी लोग कहाँ के हैं, जापान के, ओके। जापान की तुलना हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखें आप, जापान के लोगों की तुलना कर रहे हैं। आर वाइजर, ज़्यादा वाइजर है ना, आई वाइजर दैट, ज़्यादा वाइजर है। तो अमेरिका की तुलना में वाइजर नहीं है, क्योंकि तुलना अमेरिका से नहीं हो रही है, किससे हो रही है, अमेरिका के लोगों से। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि जब किसी नाउन की किसी भाग की तुलना किसी अन्य नाउन के भाग से की जाती है तो इस स्थिति में उसके भाग को हम रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि उसके भाग की स्थान पर सिंगुलर के लिए डेट ऑफ का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के लिए दोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि जापान से पहले क्या दे रखा है, हमारा प्लूरल नाउन दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन हम डेट ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, दोज ऑफ का, क्योंकि पीपल कैसी नाउन है, प्लूरल फॉर्म में। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वाइजर देन डेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो वाइजर देन तो सही दे रखा है, परंतु यहाँ डेट ऑफ अमेरिका नहीं होगा, क्योंकि पीपल की बात चल रही है, पीपल प्लूरल फॉर्म में होता है, तो हम यहाँ डेट का प्रयोग नहीं कर सकते, ओके। तो क्या होना चाहिए, डेट के स्थान पर दोज आना चाहिए, अंडरस्टैंड। दूसरे ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रखा है, वाइजर देन दोज ऑफ। तो अगर हम बात करें दोज ऑफ अमेरिका, अगर हम बात करें दोस्तों तो सेकेंड ऑप्शन हमारा 99% सही है, क्योंकि दोज ऑफ किसकी जगह यूज़ हुआ है, उस पार्ट की जगह, यानी पीपल की जगह, अंडरस्टैंड। थर्ड वन को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है गाइस वाइजर्स टू डेट ऑफ अमेरिका। पहली बात तो यहाँ डेट दे रखा इसलिए गलत है, और दूसरी बात वाइजर के साथ हम कंजक्शन टू का प्रयोग नहीं करते, किसका करते हैं, देन का। टू जो है प्रीपोजिशन भी होता है और कंजक्शन भी, वो अलग अलग जगह अलग अलग फैक्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम तुलना करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एल्डर से हो रही है तुलना, या कोई लैटिन एग्जेक्टिव है, तो ऐसी कंडीशन हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। तो टू जो है कंजक्शन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ
टू नहीं आने वाला, ओके। और दूसरी बात ये डैड भी नहीं आने वाला, क्योंकि नाउन कैसे दे रखा है, प्लूरल फॉर्म में। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी है हमारी, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी एज शी इज एफिशिएंट। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो किसकी बात चल रही है, एज अ सेक्रेटरी की। और हम अच्छी तरह से जानते हैं अपॉइंट के साथ हम एज का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप ये एज अभी तक 99% हमारा सही सेट हो रहा है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं ऑप्शन क्या है। ठीक है, अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, अ सेक्रेटरी, तो अ सेक्रेटरी नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि एज का रिक्वायरमेंट हुआ है, अपॉइंट अपने साथ एज को लेता है। हाँ, अगर इसकी जगह हमारा कोल्ड होता या हेल्ड होता तो ऐसी कंडीशन में हम एज का प्रयोग नहीं करते, डायरेक्ट उस नाउन का प्रयोग करते। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, एज, तो बी ऑप्शन हमारा एज दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं कि सेक्रेटरी कैसी नाउन है, हमारी काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या इन का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ आर्टिकल का रिक्वायरमेंट हुआ है, लेकिन आर्टिकल दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी तो पूरी तरह से गलत हो रहा है, ना एज दे रखा है ना कोई आर्टिकल दे रखा है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉमन नाउन का प्रयोग विदाउट आर्टिकल नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी काउंटेबल नाउन का प्रयोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग विदाउट आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगली क्वेरी है दोस्तों, आई विश आई वॉज सुपरमैन। तो इस सेंटेंस से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ अनरियल प्रेजेंट की बात चल रही है। हम अनरियल प्रेजेंट को एक दूसरे फैक्ट से भी दिखा सकते हैं। एक फैक्ट और होता है हमारा अनरियल प्रेजेंट के लिए, जो सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो और उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया गया हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक, और उस वर्ब के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट दिया गया हो, तो कॉमे के बाद क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस गुड प्लस V1, या फिर सब्जेक्ट प्लस गुड प्लस V1, या फिर सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1, यानी तीनों कंडीशन यूज़ की जा सकती हैं। ठीक, उसी कंडीशन को शो करने के लिए, अनरियल प्रेजेंट को शो करने के लिए हम आई विश प्लस वही फैक्ट दोबारा भी रख, मतलब वही फैक्ट सेम वैसा ही रख सकते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे देखो यहाँ आई विश दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, अनरियल प्रेजेंट की कहलाती है। तो इस कंडीशन में हम चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर स्थिति में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं हमारा, क्योंकि अनरियल प्रेजेंट की बात चल रही है, तो ऐसी कंडीशन हम एम का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हैव बीन भी नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव की बात चल रही है, डायरेक्ट सब्जेक्ट कर रहा है काम। और दूसरी बात, हम अनरियल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अनरियल प्रेजेंट में हम प्रेजेंट की कोई भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही दे रखा है। देखो वर्ब दे रखा है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अनरियल प्रेजेंट में अगर वर्ब टू भी सेंटेंस दिया होता है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर या प्लूरल हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब का किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप गाइस ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेरी की ओर। लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है हमारी, while rescuing the child from fire, the local resident added another feather to his cap. तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि added another feather to his cap क्या होती है, एक idiom होती है जिसका मीनिंग होता है कि make a significant achievement. ओके, हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण मतलब उपलब्धि पाना या प्राप्त बनाना क्या कंडीशन कहलाती है, add अनादर फीडर टू हिज कैप। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि ये जो सेंटेंस दे रखा है, ये जो टेंस दे रखा है ये सिंपल पास्ट का दे रखा है, क्योंकि एडिट कौन सी वर्ब हमारी V2 दे रखी है। ओके, तो अब हमें जो इम्प्रूव करना है वो सिंपल पास्ट में इम्प्रूव करना है। ठीक, अब मीनिंग देखने हमें पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, मेड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एड अनादर फीदर्स टू हिज कैप का मतलब क्या होता है, मेक अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। तो ये ऐड की सेकेंड फॉर्म एडिड होती है, उसी प्रकार मेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है। तो अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो ए ऑप्शन हमारा 100% सही बैठ रहा है। फिर भी हम
अगले ऑप्शंस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम वी ऑप्शन की बात करें तो वी ऑप्शन का मतलब क्या है, वॉज गिफ्टेड विद प्रेशियस थिंग्स, यानी मूल्यवान चीज़ों से पुरस्कृत करना। तो अब पुरस्कृत करने की तो बात यहाँ चल नहीं रही है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि रेस्क्यू करके एक बच्चे को बचाया गया आग से। किसके द्वारा, यानी किसने बचाया था, लोकल रेजिडेंट ने। उसने लोकल रेजिडेंट ने किया क्या था, मतलब एक बड़ी उपलब्धि पाई, ठीक है। तो अब उपलब्धि पाने की बात चल रही है, ना कि मतलब गिफ्ट या पुरस्कृत करने की, ठीक है। अगर हम वी ऑप्शन की बात करें तो इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने, मूल्यवान वस्तु से पुरस्कृत करना, मतलब एक तरीके पुरस्कृत करना, उपहार देना, है ना। तो यहाँ इसकी बात नहीं चल रही। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, वॉज क्राउंड एंड रिवॉर्डेड, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ताजपोशी कर कर पुरस्कृत करना, यानी ताज पहनाकर पुरस्कार देना। तो हमारा सी ऑप्शन भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बात किसकी चल रही है, सिग्निफिकेंट, यानी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात चल रही है, अचीवमेंट की बात चल रही है। तो ऐसी कंडीशन हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स मूव द नेक्स्ट, अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी हमारी दे रखी है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक अप द कंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट सून। ओके, तो जैसे अंडरलाइन पार्ट हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है अंडरलाइन पार्ट, टेक अप। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि टेक अप का मीनिंग क्या होता है। टेक अप का मीनिंग होता है कॉमेंस, इनिशियलाइज, टू स्टार्ट, ठीक है, यानी शुरू करना, किसी चीज़ को बिगिन करना, क्या कहलाता है, टेकअप कहलाता है। और वो कह रहा है कि सरकार योजना बनाती है क्या करने के लिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को शुरू करने के जल्दी, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते थे कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू टेक अप द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सून, अंडरस्टैंड। तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि फ्यूचर में, यानी जल्दी का मतलब वो कहना चाह रहा है कि फ्यूचर में सरकार जो है एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है या शुरू करने जा रही है, उसकी योजना बना रही है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में अगर हम करें टेक ऑन, तो हम जानते हैं कि टेक ऑन का मतलब क्या होता है, किसी को काम पर रखना, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई कॉन्टेस्ट देना, या फिर किसी व्यक्ति से पूरी जिम्मेदारी के साथ फाइट करना, ठीक है, यानी टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, एक तरीके से जिम्मेदारी निभाना भी टेक ऑन कहलाता है। तो ए ऑप्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ बात चल रही है शुरू होने की, शुरू करने की, ठीक है। अगर हम टेक ऑफ की बात करें तो टेक ऑफ के भी अपने कई सारे मीनिंग होते हैं। अगर हम पहले मीनिंग की बात करें तो टेक ऑफ का मतलब होता है किसी यान को उड़ाना भी होता है। टेक ऑफ आपने सुना भी होगा कि मतलब कि टेक ऑफ करने वाले हैं, यानी टेक ऑफ करने जा रहे हैं, किसी यान को उड़ाने जा रहे हैं, यानी टू फ्लाई एन एरोप्लेन। एक मीनिंग और होता है मतलब कामयाब होना, टू बी सक्सेसफुल। और एक मीनिंग और होता है कपड़े उतारना। टेक ऑफ मायने कपड़े उतारना, पुट ऑन मायने पहनना, और टेक ऑफ मायने उतारना, ठीक है। और ट्राई ऑन मायने पहनकर देखना। और एक मीनिंग और हो सकता है टेक ऑफ का स्थगित करना, पुट ऑफ करना। ओके, आई होप गाइज ये ऑप्शन आपकी समझ में आगे होंगे, लेकिन इनमें से हमारा आंसर कोई सही नहीं है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन हमारा टेक इन। अब टेक इन की अगर हम बात करें तो इसके भी कई सारे मीनिंग होते हैं। इसका जैसे एक मीनिंग इसका ये हो गया, मतलब हम कह सकते हैं किसी को मतलब आने के लिए अनुमति देना, मतलब घर में प्रवेश करने देना, और झांसे में रखना, और कई सारे इसके भी मीनिंग होते हैं। ओके, तो आई होप इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा हमारा, कि टेकअप का मतलब क्या होता है, शुरू करना। ओके, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप गाइस ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगली क्वेरी की अगर हम बात करें तो अगली क्वेरी हमारी, डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम टेक प्रॉपर डाइट। तो डॉक्टर ने सलाह दी है उसे क्या करने के लिए, प्रॉपर डाइट को लेने के लिए। अगर हम फैक्ट की बात करें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हैज़ के बाद या हैव के बाद या हैड के बाद वर्ब आती है, तो कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ थर्ड फॉर्म दे भी रखी है, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एडवाइस वर्ब नहीं होती। वर्ब क्या होती है हमारी, एडवाइस होती है, ADVISE, ठीक है, वर्ब होती है। लेकिन ADVICE एडवाइस नाउन होती है। अब नाउन का इन्होंने एडजेक्टिव बना रहा है, मतलब वर्ब बना रखा है थर्ड फॉर्म में, तो ये तो आएगा नहीं हमारा, तो जाहिर सी बात है इम्प्रूव तो होना है। ओके, तो ऑप्शन के हिसाब से चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। अब डॉक्टर सिंगुलर फॉर्म में, तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर। ओके, अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, हैज़ एडवाइज्ड, तो आई होप अभी तक ये फैक्ट के हिसाब से चेक किया जाए तो हमारा ए ऑप्शन पूरी तरह से सही बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन और भी चेक कर लेते हैं। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें,
हैड बीन एडवाइज्ड। तो हैड बीन एडवाइज ये वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एडवाइज यहाँ क्या है, नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया, नाउन है ये और ये वर्ब नहीं होता है, वर्ब की तरह इसने इस्तेमाल करा, तो ये गलत है। ठीक है, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, वॉज एडवाइज्ड, वॉज एडवाइज मतलब क्या हो जाएगा सेंटेंस, फिर इस यहाँ पैसिव फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन बात किसकी चल रही है, बात चल रही है एक्टिव फॉर्म की, क्योंकि सलाह किसने दी है, सलाह डॉक्टर ने दी है। अगर हम वॉज एडवाइज करते हैं तो मीनिंग क्या हो जाएगा कि डॉक्टर को सलाह दी गई थी, तो पूरा मीनिंग उसका पलट जाएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। आई होप गाइस ये क्वेरी भी आपको इजीली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके, अगली क्वेरी को आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेरी इस सेशन की, ध्यान से देखते हैं। बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हाईवे। ओके, तो हमें जो इम्प्रूव करना है वो किसको करना है, वो हमें करना है बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग को। तो बीइंग के फैक्ट होते हैं गाइस, अगर हम बीइंग की बात करें तो जब कभी भी बीइंग से कोई एग्जेक्टिव जोड़ा जाता है, यानी जब कभी भी बीइंग के तुरंत बाद कोई एग्जेक्टिव आता है, अगर मैं ये बोलूँ कि काला होने की वजह से सब तुमसे नफरत करते हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि बीइंग ब्लैक, ठीक है, या बीइंग अगली एवरीवन हेट्स यू, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि बीइंग के बाद मैंने क्या रखा था, एग्जेक्टिव रखा था। परंतु जब कभी भी बीइंग के बाद नाउन आता है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ किसका रिक्वायरमेंट होता है, एक प्रोनाउन का रिक्वायरमेंट होता है, एक सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस स्थिति में हम बीइंग से पहले जनरली क्या रखते हैं, इट रखते हैं एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होना है दोस्तों कि इम्प्रूव तो करना है क्योंकि एरर है। ओके, क्योंकि यहाँ नाउन दे रखा है, इवनिंग क्या है, नाउन है, प्लीजेंट तो एग्जेक्टिव है, लेकिन इवनिंग क्या है, नाउन है। पता क्या चलेगा मुझे नाउन है तो कि यहाँ आर्टिकल भी यूज हो, और एग्जेक्टिव से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता, जब नाउन दे रखी होती तब आता है। अंडरस्टैंड, तो इम्प्रूव करना है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है एज अ प्लीजेंट इवनिंग। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब बीइंग यूज होता है तो ऐसी कंडीशन हम प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ ऐसी कंडीशन देखो, यहाँ कोई प्रोनाउन यूज नहीं हुआ, एज यूज हुआ और एज होता है हमारा कंजक्शन, तो ये हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत। फिर दूसरी बात, बीइंग भी यहाँ से हटा दे रहा है, जबकि बीइंग को हटाना नहीं है। ओके, अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में क्या दे रखा हमारा, इट बीइंग, बी ऑप्शन में दे रखा हमारा इट बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग। ओके, देखो दोस्तों यहाँ इट दे रखा है, यानी प्रोनाउन इट लगा रखा है। ओके, तो अगर फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन हमारा पूरी तरह से सही है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन में दे रखा विद अ प्लीजेंट इवनिंग। ओके, ये हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ एज ए सब्जेक्ट क्लोज बनाना था हमें। अगर हम विद अ प्लीजेंट इवनिंग करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसका यहाँ मीनिंग पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, हमारा वी ऑप्शन है, वी ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप गाइस ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली अपलोड करता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से बने रहें। ओके, मैं आगे भी अच्छी वीडियो चैप्टर वाइज चैप्टर डालता रहूँगा और हर चैप्टर से ग्रामर के मैं कम से कम 10 वीडियो अपलोड करूँगा। जैसे अभी हमारी कौन सी चैप्टर चल रहा है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की मैं 10 लेसन इसमें अपलोड करूँगा। आज मेरा एक चौथा लेसन था।